दादा हीरा सिंह मरकाम हमेशा कहते थे कि ये जो जीवन है अपने समाज की भलाई के लिए और अपने समाज से जुड़ी समस्त समाज के साथ भाईचारा बनाने के लिए हमारे ये जीवन मिला है। तो इस जीवन में समस्त प्रकार की भोग विलास लोभ लालच को त्याग करके बड़ी ईमानदारी के साथ हमें जीवन जीना है, क्योंकि इस पृथ्वी में सबसे ईमानदार और मेहनती कोई कौम है तो वो आदिवासी समाज की है, यही कोयतुर समाज की है। और अपनी इस ईमानदारी को याद करते हुए हमें अपने अंतिम सांस लेना है। मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि ये शरीर को हम जब भी छोड़ें, आज हमारे साथ क्या होगा, कल हमारी आंख खुल रही है या नहीं खुल रही है, ये कोई भरोसा नहीं, जाने फड़ा पहन सकती। लेकिन हमें इस बात की जरूर रखना है, अपने आप में गर्व करना है कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम ना करें कि मरने के बाद ये समाज हमसे दूर जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिस दिन हम अपने शरीर को त्यागे तो समाज हमारी बुराई करे। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि ये समाज के बीच से जब हम प्रकृति शक्ति में विलीन हो तो ये समाज के लोग हमें गाली दे। हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना है कि मरने के बाद भी हमारी समाज हमारा उदाहरण दे, हमें याद करे, हमें बोले। आज इस इनवाती दादा के हमारे बीच से जाने के पश्चात इस शोक संदेश में उनको याद करने के इस संदेश में इस पल में आज मैं आप सभी को इस बात की संदेश देना चाहता हूं और जो मैं भली भांति दे चुका हूं। इसलिए मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, माताएं, बहनों और नन्हे मुन्ने बच्चों, याद रखना कि आदिवासी समाज अपनी मेहनत कष्टा की वजह से, ईमानदारी की वजह से और अच्छे व्यवहार की वजह से और सभी लोगों की भलाई करने की वजह से ही ये समाज पूरी दुनिया में मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मिलता है तो कहता है आप आदिवासी हो, तो बड़े गर्व के साथ कहता है कि आप बहुत ईमानदार कौम के लोग हो, आप बहुत मेहनत कर लोग हो, आप किसी के साथ गद्दारी और बेईमानी नहीं करते, ये बात वो कहता है। लेकिन सम्मानीय साथियों, आज इनवाती दादा को याद करते हुए मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने समाज के साथ गद्दारी करी है वो समाज को कोई व्यक्ति नहीं पूछता, इस बात को याद देना। आपको बता दें कैसे गद्दारी करी है। आपने हमारे बीच से एक बहुत बड़े, कई समाज के बड़े बड़े सुधारक देखे हैं, आप ही के होंगे। एक नाम आपने सुना है, यही छिंदवाड़ा की बेटी और मणिपुर की राज्यपाल अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अनुसुईया उइके का आपने नाम सुना। अनुसुईया उइके जो दाई है, काफी उम्र दराज है, काफी उम्र उनकी हो चुकी है। लेकिन मुझे बताइए, आज इतनी बड़ी छिंदवाड़ा के आदिवासी समाज में क्या अनुसुईया उइके दीदी को इतना मानता है? नहीं मानता है। क्या कहीं न कहीं अनुसुईया उइके दीदी जो है उनकी बहुत उम्र हो गई होता है, अपने समाज से नहीं जुड़ी। इस बात से ये संदेश मिलता है कि आप दुनिया में कितने आगे बढ़ जाए, कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, बड़े से बड़े किसान बन के करोड़पति बन जाए और बड़े से बड़े नेता बन जाए, अगर आप अपने समाज से नहीं जुड़े हो तो समाज नहीं पूछेगी, सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर बड़ी तरक्की करके राज्यपाल बनने के बाद अगर आप अपने समाज के बीच में, अपने सुख दुख में अगर समाज के बीच में पूछ ले तो ये समाज बनने के बाद भी आपको फोटो को घर में लगा के पूछना। ये शोक संदेश हमारे लिए युवनाती दादा के जाने के बाद इस परिवार में एक बुजुर्ग हमारे बीच से गए हैं और इस बात को हम याद कर रहे हैं। सम्मानीय युवनाती दादा है, उनकी परम आत्मा को हम शांति दें, जिन्होंने अपने पूरे जीवन अपने घर परिवार बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करी है। वो युवनाती दादा को आप याद करें, जब वो हमारी उम्र के थे, हमारी उम्र में आप सोचिए उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारे काम करे। उसके बाद इस परिवार को पालने के लिए उन्होंने भी हमारी तरह दिन रात बैल बकर हाथ के हल्दी कट्टा से लेकर तमाम प्रकार की मेहनत इस गर्मी में करके उन्होंने अपना जीवन यापन किया और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण किया, पेट भरने का काम किया। ऐसे बातें दादा के लिए भी मैं आपसे तारीफ बनवाना चाहता हूँ और उन तमाम युवाओं से भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ, हमारे सियाने बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी है और इस समाज के साथ कई लोगों ने गद्दारी करी, आप उनका नाम जानते हो, उनके नाम में नहीं लेना चाहता। हमारे बीच से हमारे समाज के गौरव जिनको आप सभी जानते हैं, परम पूज्य सम्मानीय हमारे महापुरुष सम्मानीय लिंगोवासी
मनमोहन साहब भट्टी जी, उनको भी आप जानते हैं, हमारे समाज के बहुत बड़े गौरव। और आज हमारे बीच में वो नहीं है। आज ये समय चल रहा है, आज अगर मनमोहन साहब भट्टी जी होते, आज आपकी गंगा पूजा में आज आके वो खड़े होते और समाज के साथ। लेकिन साथियों, आज हमारे साथ हमारे बीच सामान्य मनमोहन साहब भट्टी दादा नहीं है, उनकी कमी हमें चल रही है। आज तो इस परिवार के साथ इस गाँव में भी आपके साथ बैठते, क्योंकि वो जमीन से जुड़े नेता थे, उन्होंने अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने एक बात कहा था कि मेरी मरने की खबर आ जाएगी, लेकिन कभी फेंकने की खबर नहीं आएगी। इसलिए आप सोचिए, भट्टी जो हमारे बीच में नहीं है, कभी वो बिके नहीं, लेकिन बड़ी दुख के साथ इस बात को हमें कहना पड़ रहा है। यार उसी मनमोहन साहब भट्टी जी के मार्ग में चलने वाली कुछ हमारी बेटियां, वही भट्टी जी कैसे खत्म हुए, कैसे हमारे बीच से गए, आपको इस बात को भी क्या दिलाना चाहता हूँ। भट्टी जी भले कोरोना में जब अपन घर से निकल रहे थे, पुलिस वाले लाठ मार रहे थे, उस समय मनमोहन साहब भट्टी जी कोई भोपाल के अस्पताल है, जिस अस्पताल का नाम है चिरायु अस्पताल, वो चिरायु अस्पताल में भट्टी जी थे। और जब वहाँ पर गए तो बड़े षड्यंत्र पूर्वक हमारे भट्टी जी को इंजेक्शन सुलोपाजन जहर दे के मार दिया गया था। जहर दे के मार दिया गया था। आपको पता होना चाहिए। तो जब ये समाज को पता चला कि भट्टी जी हमारे बीच में नहीं रहे, भट्टी जी कहाँ गए, तो जब पता चला मेरे साथियों कि भोपाल में जिस अस्पताल में भट्टी जी खत्म हुए थे, उसी अस्पताल में भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता रुका हुआ और उस नेता वही अस्पताल में रुका हुआ था। और जब समाज को पता चला तो पूरी समाज में हाहाकार मच गया, मेरे भट्टी जी कैसे खत्म हो गए। तो पूरी समाज ने, हमने आवाज सुनी, समाज ने कहा कि भाजपा के लोगों ने हमारे भट्टी जी को हमसे छीन लिया, इससे अब जरूर बदला लेंगे। इस बात को समाज ने नहीं दी। आज हमारे बीच में भट्टी जी नहीं है, आपके बीच में यहाँ पर भट्टी जी होते। अगर ये भाजपा के लोगों के षड्यंत्र की वजह से भट्टी जी खत्म नहीं होते, तो आज भट्टी जी को इस भाजपा सरकार के कुछ नेताओं ने षड्यंत्र बना के मार दिए हैं। और आज मेरी सकल समाज आपसे मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे भट्टी जी को मारने वाले लोगों का बदला आप देना चाहते हो कि नहीं? हमारे भट्टी जी को हमसे छीनने वाले लोगों से आप बदला लेना चाहते हो कि नहीं, बताइए मुझे। अगर आप हमारे दादा मनमोहन साहब भट्टी जी को जिन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक मारा है, अगर आप उनसे बदला लेना चाहते हो तो आपको ये बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देना, मात्र गठबंधन को वोट देना, यही बदला है। हम इन बड़ी बड़ी पार्टियों का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिएगा, आपका ये देव रावण भाई, ये देव रावण भला भी हर गांव गांव में जा जाकर दादा मनमोहन साहब भट्टी जी का नाम लेता है, उनके मिशन की बात करता है और उनके जैसे झाड़ता है और कई लोगों के मुंह बंद करने का काम कर रहा है साथियों। उन्हीं भट्टी जी के आशीर्वाद से भट्टी जी के आशीर्वाद से मुझे 3 नंबर में एक ब्लैक बोर्ड चिन्ह मिला हुआ। ये वही ब्लैक बोर्ड है जिससे भट्टी जी विधायक चुनाव लड़े थे। हमने सोचा कि भट्टी जी भले ही हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनका आंदोलन को हम खत्म नहीं होने देंगे, उनके आंदोलन को हम बढ़ाएंगे। और उस आंदोलन को बढ़ाने के लिए आज आपका ये भाई आपके अमरवाड़ा विधानसभा से भट्टी जी के स्थान पर विधायक के लिए खड़ा हुआ है। और मैं हमारे समाज से ही ये अपील करता हूँ कि मुझे अगर ये समाज ने आशीर्वाद दे दिया तो मुझे अमरवाड़ा का विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। और भट्टी जी की हत्या करने वाले लोगों से अगर आपको बदला लेना है तो 3 नंबर की ये तब तक ब्लैक बोर्ड की बटन दबाना, 3 नंबर की, और तब तक उस बटन को दबा के रखना जब तक उस बटन से आवाज न आने लगे, तब उस बटन से आवाज आ जाएगी। इस बात को समझ लेना। भट्टी जी को आपने वोट दे दिया, ब्लैक बोर्ड में आपने वोट करी गई है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि हमारे भट्टी जी को एक भाजपा नेता ने कहा था कि मनमोहन साहब भट्टी जी को हम जो है जिंदा जला देंगे मच्छी तेल डाल के। और जिस भाजपा नेता ने इस बात को कहा था, आज हमारी समाज के बेटी बीजेपी में जाने के बाद भट्टी जी को जिंदा जलाने के बाद कहने वाले लोगों के साथ घूम रही है। बड़ा दुख होता है मेरे साथियों, ये समाज का दुख होता है। ऐसे लोगों को हम सबक सिखाने का काम करेंगे साथियों। आज मेरे नाम पे ये अमरवाड़ा में बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने FIR दर्ज करवाया, आज मेरे नाम पे। अभी मेरे को सूचना मिली है कि देव रावण भलावी जो गोड़वाना का नेता है, इसके नाम पे एक FIR दर्ज हुई है। पता है ये बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने मेरे नाम पे FIR क्यों दर्ज करवाया?
क्योंकि मैं बहुत तेजी से काम कर रहा था, समाज के बीच में जा रहा था, आंदोलन कर रहा था। और इन लोगों की मैंने कई सारी जो इन लोगों को घमंड है वो चकनाचूर कर दिया था। तो इन लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया कि ये पता क्या दर्ज करवाया उनने लिखे हैं कि देव रावण भलावी मनमोहन साहब भट्टी के पद चिन्हों पे चलकर हिंदू धर्म का नुकसान पहुंच रहा है और ये भट्टी जी जैसा काम कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। मुझे बताइए, भट्टी जी जैसा काम करना क्या कोई गुनाह है? भट्टी जी के मिशन पे चलना क्या कोई गुनाह है? ये बीजेपी कांग्रेस के लिए गुनाह है साथियों। ये देव रावण जब भट्टी जी के पद चिन्हों पे चल रहा है, इन्होंने अमरवाड़ा में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और इन्होंने ये कहा कि देव रावण भलावी को अभी आज गिरफ्तार करके जेल में डालो। ये बात बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने अमरवाड़ा में कही। मैं अपनी भोली समाज से इस बात को कहना चाहता हूँ कि देव रावण भलावी भट्टी जी के पद चिन्हों पे चल रहा है। अगर ये बीजेपी कांग्रेस के लोग अगर मुझे जेल में भी डाल देंगे तो आप मेरे लिए प्रचार करने के लोग उनको जवाब देंगे। ये जेल वेल से डरने वाले लोग नहीं है। हम बहुत औकात रहे हैं, बहुत मेहनत कर लोग हैं। अरे एक कमरा में जेल में भी भरोगे तो भी गुणवाना का खून दौड़ता रहेगा। जेल से निकलने के बाद फिर इन्होंने आज मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करके बोला कि देव रावण को गिरफ्तार करके जेल में डालो। मेरी भोली समाज, मेरी कोयते समाज और मेरे बहुजन मूल निवासी भाइयों, एससी ओबीसी धार्मिक अल्पसंख्यक भाइयों, मैं आपसे जेल में डाल भी दिया तो आप लोग एक काम करना, अपने जितने परिवार रिश्तेदार है उनको बोलना अगर देव रावण को जिताना है तो 3 नंबर की ब्लैकबोर्ड की बटन दबाना, तभी 3 नंबर में देव रावण भला भी नंबर 1 पे आए। और साथियों, ये कुछ लोगों को खड़े किया, बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने पैसे दिया है कि देव रावण भला भी आगे बढ़ जाएगा, ये चुनाव जीत जाएगा, ये भट्टी जी जैसे बन जाएगा और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस को खुद पानी पी कर गाली देगा। इसलिए इन लोगों ने 2 लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा किया है और खड़ा करके ये लोग मेरी वोट काटना चाहते हैं। लेकिन मेरी समाज से आवेदन करना चाहता हूँ और आप मुझे जिताइए और उसके बाद हमारा जो जिंदगी का और जो बाकी काम हमारे रह गए उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मेरे को अभी पतालकोट जाना है, इसलिए पुनः याद दिलाना चाहता हूँ। आप ये मामले आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भट्टी जी की राह में चलने की वजह से मेरे नाम पे पुलिस वाले एफआईआर लिख रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस वाले जेल में डालने की बात कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने मोबाइल फोन उठाइए और जितने भी रिश्तेदार आपके अमरवाड़ा में रहते सबको फोन ला बोलिए कि देव रावण को पुलिस वाले अगर जेल में डालेंगे तो अमरवाड़ा में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में प्यारे बुजुर्ग माता बहन सब लोग पहुंचेंगे। देव रावण को अगर आप जेल में डालोगे सबक सिखाएंगे और आपको मेरा प्रचार आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात में विराम देता हूँ और आज मैं कहूँगा इनवासी दादा अमर रहे, इनवासी दादा अमर रहे, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अमर रहे, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अमर रहे। अरे अब की चोट करारी है, अरे अब की चोट करारी है। सामान्य साथियों, ये बीजेपी कांग्रेस के लोग जेल में डालने की धमकी दे रहा है, लेकिन आपका ये भाई, आपका छोटा जो बच्चा समझ के आप मेरे लिए काम करना, मैं जेल के अंदर से भी चुनाव लड़के जीतना मुझे आता है। मेरे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।